नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जया पद्म मुख पद्मभृंग। प्रह्लाद हृदयाह्लाद भक्ता विद्याविदारण शरदिन्दुरुचिं वन्दे परीन्द्रवदनं हरिम्। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तनः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता।
श्री रूपानुग आचार्य वृंद एवं परमाराध्य शिक्षा गुरुगणों के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। जिस स्थान पर हम लोग आए हैं ये बड़ा ही सुंदर स्थान है। एक तो ऐसा स्थान है लग नहीं रहा कि हैदराबाद है ना। और दूसरा ये भगवान श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव जी का श्री मंदिर, उनका पावन सान्निध्य। तो नरसिंह देव के चरण में उपस्थित हुए हैं तो नरसिंह देव का ही महिमा कीर्तन करना पड़ता है। ऐसा नहीं दूसरा करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ प्रसन्न मूर्ति स्वरूप में विद्यमान है, तो इसीलिए उनका महिमा चिंतन करना हमारा परम कर्तव्य है। किस लिए हमने भगवान नरसिंह देव को स्मरण करना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में उनका क्या रोल है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नरसिंह देव का कृपा हर व्यक्ति को जरूरत है। उनके कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति परमार्थ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। मालूम है कईयों को नहीं मालूम ना, हम तो राधा कृष्ण के उपासक हैं, हम तो कुछ और के उपासक हैं, ऐसा लग सकता है। लेकिन भगवान श्री नृसिंहदेव का कृपा ना हो कोई भी व्यक्ति अपने परमार्थिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये विशेषता है। ऐसा क्या है? परमार्थ में आगे बढ़ना है तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उस पथ के अंदर क्या है क्या नहीं है ना। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी तो हम लोग जीपीएस के दास हो चुके हैं। चाहे हमें रास्ता मालूम हो, जीपीएस कहेगा कि यहाँ से रास्ता तुम्हें छोटा पड़ता है, हम लोग गाड़ियों मोटरसाइकिलों घुमा लेते हैं उसका, है ना। तो जो कहने का मतलब है हम क्या करते हैं, किसी निर्दिष्ट स्थान पे पहुंचना है तो उसके मार्ग में जो सबसे ज्यादा सुगमता है उसी को हम लोग चयन करते हैं। अब परमार्थ के पथ पे अग्रसर होने वाला साधक भी एक बार जब मुड़ करके देखता है कि किस पथ पे चलने से मैं परमार्थ के मार्ग में सुगमता से अग्रसर हो सकता हूं, तो उसके सामने एक मार्ग आता है। वो मार्ग है शुद्ध भक्ति का। वो मार्ग है शुद्ध भक्ति का। शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलने पर व्यक्ति सुगमता से अपने परमार्थ साधन कर सकता है। परमार्थ क्या है? भगवत पाद पद्म की प्राप्ति। और बाकी चीजें परमार्थ नहीं है और ना ही पुरुषार्थ है। परमार्थ मतलब चरम प्रयोजन, श्रेष्ठतम वस्तु जो कि हमारे लिए प्रयोजनीय है। वो क्या है? भगवत भक्ति।
परमार्थ नहीं हो सकता। और दूसरा, भक्ति ही हमारा पुरुषार्थ है। धर्मार्थ काम तो ये शरीर के साथ ही समाप्त हो जाना है। और मोक्ष जो है हम सब जानते हैं, मोक्ष भी उस पुरुषार्थ के श्रेणी में कोई विशेष भूमिका को नहीं निभाता। अगर व्यक्ति को सालोक्य कोई भी प्रकार का मुक्ति प्राप्त हो गया है, उससे उसका जीवन सार्थक हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए इसको भी पुरुषार्थों के श्रेणी में चरम एवं उत्कृष्ट के रूप में गणना नहीं किया गया है। किसके द्वारा? जो विद्वत जन है, महत जन है, उनके द्वारा। तो श्रेष्ठतम पुरुषार्थ क्या है? जो कि पंचम पुरुषार्थ के रूप में व्यक्त हुआ है, वो है शुद्ध भक्ति, भगवत भक्ति, हरिपाद पद्म की प्राप्ति। इसीलिए बतला रहे हैं हमारे लिए क्या प्रयोजन है, कौन सा पथ सबसे श्रेष्ठतम और सुगम पथ है, जहां पर कष्ट नहीं है और फल अधिक है। जहां पर कष्ट नहीं है और फल भी अधिक है। ये ठाकुर जी का हार है। आप लोग सोच रहे होंगे आदमी क्यों बांधा हुआ है। ये ठाकुर जी का हार है, ऐसे अर्पण किया जाता है, तो ये हमको दिया है। शुद्ध भक्ति का मार्ग से श्रेष्ठ और सुगम कोई भी मार्ग नहीं है। विशेष करके जिस युग में हम लोग हैं, उस युग के अंदर कौन सा युग में बैठे हम? कलयुग में बैठे। कलयुग इतना विकट युग है, दोषपूर्ण युग है, लेकिन कलयुग में एक विशेषता भी है। वो क्या है? व्यक्ति शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलकर केवल मात्र सेवा के द्वारा भगवान का अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। कोई संघर्ष नहीं। इसीलिए बोलते हैं बुद्धिमान, क्या बोलते हैं? भक्ति के मार्ग पे चलो, सेवा के मार्ग पे चलो। ऐसा। लेकिन होता क्या है? भक्ति क्या है, इसकी सही समझ ना होने के कारण उस पे चलने के लिए जो प्रस्तुत साधक है, उनके जीवन में कई तरह के अनर्थ आते हैं। कई तरह के अनर्थ आते हैं। उन अनर्थों से निवृत्त होने के लिए भगवान नरसिंह देव की सहारा की जरूरत पड़ता है। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात ऐसे नहीं है कि एक अवतार ले लिया और बैठे हुए न, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वही उनका विशेषता है। चाहे मार्ग कितना भी सुगम हो, हम लोग क्योंकि संसार में बद्ध होने के कारण हमारे आगे बहुत तरह के अनर्थ भरे पड़े, हम नहीं चल पा रहे। हमारा रास्ता हमारे लिए दुर्गम होता दिख रहा है। इसलिए कई लोग बोलते हैं
बड़ा कठिन है महाराज जी भजन करना। बोलते हैं हम सब, अरे अगर भजन करना ही तुम्हारे लिए कठिन है तो तुम क्या ध्यान करोगे, क्या योग करोगे, क्या तप करो। एकादशी तक का भी, एकादशी होने से आज तक किसी ने नहीं पूछा कि भजन कैसे करना होता है। क्या खा सकते हैं? सींग खा सकते हैं, इमली खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, बस यही पूछते हैं। मतलब तप करने की स्थिति अथवा त्याग करने की स्थिति में, सहन करने की स्थिति में, किसी भी स्थिति में हम लोग ना होने के कारण यद्यपि शुद्ध भक्ति का मार्ग अत्यंत सुलभ और सुगम है, तब भी जीव उसके ऊपर चलने में असमर्थ होता है। उसकी असमर्थता से उसको उबार के उस मार्ग पे चलाने का जो काम है, भगवान नरसिंह देव करते हैं। इतना बड़ा योगदान है, कोई हल्का फुल्का काम नहीं है। ऐसा देखने से लगता है कि करके है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो महात्मा ने यहाँ प्रकट किया है, लगभग 250-300 साल पहले श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय से आए हुए किसी वैष्णव ने इसको स्थापित किया है। किस रूप में है? गरुड़ जी के ऊपर विराजमान होकर प्रहलाद का उद्धार करके वैकुंठ गमन करता हुआ स्वरूप। बहुत खुश हैं, क्यों? मिशन एक्म्प्लिश हो गया है ना? जिस उद्देश्य से उस रूप को धारण किया, वो उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए यहाँ पर माता लक्ष्मी जी भी है। लेकिन जिस समय वो क्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का वध करके जा रहे हैं, उस समय जब लक्ष्मी जी सामने आई तो उनको तिरछी नजर से देख के बोलते हैं अब नहीं। मालूम है वो जो मालोला नरसिंह करके जो अहोबिलम में है, वो वही है। अभी नहीं, पहले हो जाने दो कार्यक्रम। ऐसा अब जो है सब हो गया, अब चलो, वो वाला स्वरूप है। इतना खुश है, किस लिए? भक्त के मार्ग में आने वाले जितने भी अवरोध हैं, उनको हटाकर वो खुश होते हैं। इसीलिए कोई उधर जाके तो देखे, आनंद ही आनंद है। ऐसा है ना? क्या बाधा आता है अभी? क्या बाधा आता है? सबसे बड़ी बाधा है स्वरूप भ्रांति का, और उसी के पीछे चलते बहुत सारी बाधाएं आते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जिसके साथ में जीव जूझ रहा होता है, वो है तीन। वो है कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, है ना? ये चीजें बड़े खतरनाक होते हैं। आदमी थोड़ा सा अगर अपने आप को परमार्थ में लगाना चाहता है, अब मैं आपको कहूं, एक बच्चा था रशिया का, वो भारत में आया, वहां पर शराब पीता है, सिगरेट पीता है, क्या क्या करता है। साधु वहां गए, उपदेश दिया, उसको अच्छा लगा, समझ में आया कि अरे मैंने अपना जिंदगी इतना वर्ष खराब कर लिया। उसके मन में आया, इसलिए उसने सोचा अब मैं भजन करूंगा। वो आ गया भारत में। अब जब आया, वैष्णव विधि को अपनाया, तो उसने मुंडन किया, तिलक किया, धोती पहना, चादर लिया,
और ऊपर से गोरा शरीर। जैसे यहां आया लोग उसके पांव में गिरना शुरू कर दिए। ये भी नहीं पूछा कि कब से भजन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, कहां से आया, कुछ नहीं। कई लोग होते हैं अंग्रेज देखते ही उनको लार निकल के आता है, पता नहीं क्या देखा हो। जैसे कोई और ग्रह से आया हुआ होता है और हम वहां जाएं, वो देखता भी नहीं, ऐसे करके भी देखता नहीं। तो जो वो हमारा प्रसंग नहीं। वो जैसे ही आया उसके पांव में लोग गिरना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के बाद आके कहता है कि मुझे ये चाहिए। एक हफ्ते के बाद आके कहता है कि हमको त्रिदंड चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान से देखा दंड होने से सेवा ज्यादा होता है। प्रतिष्ठा की जो आशा उस बेचारे के कोमल श्रद्धा के ऊपर जो है इतना हावी हो गया कि वो साधन से दूर होना शुरू हो गया, क्योंकि उसका ध्यान भगवान के चरणों में ना जाकर प्रतिष्ठा के पीछे भागा। क्या करेगा? अभी एक लड़का मुझे कह रहा था कुछ दिन पूर्व, जैसे मैंने तिलक किया महाराज जी, लोगों का देखने का वही बदल गया। बोले यार तुम तो भक्त बन गया। उससे क्या होता है? वो परमार्थ से पीछे हटता है, क्योंकि उसका ध्यान उसी चीज के पीछे जा रहा है। हमारे परमाराध्य गुरुपाद पद्म ने जगत गुरु ओम विष्णु पार्षद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने, जब मैं मठ में आया था, गुरुजी ने ये बात बताया था, कभी बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, कभी कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। हम देख रहे मठ में एक दिन लेट हो जाता है किसी काम से, तो आपको बर्तन ढूंढने पड़ते कि कुछ है खाने को, और यहाँ पे हम बोल रहे नहीं खा सकते तो ठोस ठोस के खिलाते हैं। गुरुजी ने बात कहा, कभी तुमको सम्मान मिलेगा तो कभी तिरस्कार मिलेगा, कभी खाने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। गुरुजी ने बोला। श्री गुरु महाराज जी इस बात को बोलते हैं, ध्यान इन चीजों की तरफ कभी नहीं देना है। ध्यान इन चीजों पे दोगे, तुम्हारा भजन आगे नहीं बढ़ेगा। किस पे ध्यान देना है? हरि भजन पे, हरि नाम पे, सेवा पे। ये गुरुदेव का उपदेश था। तो जो प्रतिष्ठा ऐसे करके आदमी को खराब कर देता है। कनक, पैसा, वो भी बड़ा भयंकर हाल है। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जो कि हमारे परमेश्वर गुरुपाद पद्म है, उन्होंने क्या कहा? तुम्हार कनक भोगेर जनक, ताहार द्वारा सेवई मार। ये जो कनक की पिपासा, कनक मतलब है ऐश्वर्य, उसकी जो पिपासा वो व्यक्ति को हमेशा उद्विग्न करता है। कई लोग होते हैं, महाराज जी 2-4 लाख कमा लें, उसके बाद आराम से बैठ के भजन करेंगे। वो 2-4 लाख जिंदगी बीत जाता है, लेकिन कभी पूरा नहीं होता है। ये सब शुद्ध भक्ति के मार्ग में अवरोध है। ये शुद्ध भक्ति के मार्ग में भयंकर अवरोध है। इसीलिए बोल रहे हैं, और आचार्य जन इसके लिए समाधान दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? तहार द्वारा सेवा ही भगवान का सेवा में लगाओ, तभी तुम्हारा अर्थ की सार्थकता है, नहीं तो वही अर्थ तुम्हारे लिए अनर्थ उत्पन्न करेगा।
और पुरुष के लिए स्त्री के प्रति जो आसक्ति है, ये बड़ा ही विडंबना की बात होता है। और इसी को कहते हैं हिरण्यकशिपु। जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्य और कशिपु मतलब है कि शैया, जहां पर वासना का पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रवृत्त रहता है, और हिरण्य मतलब है कि कनक। और इन दोनों के मध्य में सूक्ष्म रूप से है तो वो क्या है? प्रतिष्ठा। इसीलिए कनकामनी प्रतिष्ठा का संगम ही हिरण्यकशिपु है। और वो हिरण्यकशिपु जीव के हृदय में बैठकर उसको शासन कर रहा है। इसीलिए जीव भगवान के पास में जाना नहीं चाहता। जब अंदर से प्रेरणा आता है कि नहीं, मैंने भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना है, प्रभु सेवा में ही मेरा जीवन का सार्थकता, तब हिरण्यकशिपु उद्विग्न देने लगता है। कौन बचाता है भैया उस समय? भगवान नरसिंह देव ही बचाते हैं। कितना प्रेम से बचाते हैं, आप चिंतन करिए। जहां पर वो हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रख के नाखूनों से चीर देते, कोई अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, नाखून से चीर देते। क्यों? क्योंकि भक्त के प्रति ये उनका प्रेम का अभिव्यक्ति है। भगवान का कोई भी अस्त्र ऐसा नहीं है कि जो हिरण्यकशिपु के ऊपर प्रहार नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान वो दिखता है बाह्य दृष्टि से कि ब्रह्मा का वरदान का रक्षा करते हुए हिरण्यकशिपु पे शासन किया। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से विचार करें, जो अपने परमार्थ की उन्नति को चाहने वाला व्यक्ति, जो भगवत कृपा को चाहने वाला व्यक्ति, उसके मार्ग में आने वाले अवरोध को भगवान ऐसे चीर देते। विशेषता है, प्यार से नहीं निकालते हैं इसे। चल कोई बात है ना, वहां प्यार का काम नहीं होता ऐसा। इसीलिए भगवान नरसिंह देव का हम लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आदमी कृष्ण भक्त है, या नारायण का भक्त है, या राम जी का भक्त है, कोई भी क्यों ना हो, भगवान नरसिंह देव कृपा करेंगे तो ही इन चीजों से वो बाहर निकलेगा। ऐसा। अथवा ये कहे कि उनका ही इष्ट देव भगवान नरसिंह का रूप लेकर उसके अंदर से ये आरे अनर्थों को ध्वंस करते हैं। हाँ? ये बात है। इसलिए भगवान नरसिंह देव की हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके मार्ग में यद्यपि रास्ता सरल है, लेकिन अगर वो कनक में फंस गया, श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अर्थ लाभ ये आशे कपट वैष्णव वेशी। अर्थ लाभ यही आशे, अगर आपके अंदर केवल मात्र अर्थ को प्राप्त करने का आशा है, तो आपके द्वारा ग्रहण किया गया ये भक्त का वेश भी केवल कपटता से अधिक और कुछ नहीं हो सकता। और जिसके साधना में कपटता घुस गया, उसका परमार्थ सिद्धि कहां पे होगा जी? उस अवस्था से उसका रक्षा करेगा भगवान नरसिंह देव। ये विशेषता है। उसके बाद चाहे उस कपटता से भरा हुआ व्यक्ति कुछ भी करे, तो वो उसके लिए अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। कपट रहित साधना होना चाहिए।
अपना मंगल अगर हम चाहते हैं तो हमें निष्कपट होके चाहना चाहिए। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म इस बात को बोलते हैं। कुछ भी है, कुछ बोलते हैं हृदय से बोलो, दिल से बोलो, ऐसा हृदय से प्रार्थना निकले तब हमारा मंगल का रास्ता खुलता है। और हृदय से प्रार्थना निकलने का जो रास्ता है उनके कृपा से खुलता है। ये बात इसीलिए बोलते हैं नरसिंह देव को हमेशा स्मरण करना। हमारे श्री गुरु महाराज जी हर साधक को इस बात के ऊपर विशेष रूप से उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रातः उठने के बाद और रात्रि को सोने से पहले भगवान नरसिंह देव का स्तुति को कम से कम 4 बार पाठ अवश्य ही करना चाहिए। जैसे ही नींद से आदमी उठा, हाथ जोड़कर पहले नरसिंह स्तुति को 4 बार पाठ करो, 4 बार पंचतत्व और महामंत्र करके फिर उठना है। और जैसे ही रात को आदमी सोने के लिए बिस्तर पे जाए, सबसे पहले भगवान नरसिंह देव को 4 बार उनका स्तुति करके फिर 4 बार पंचतत्व और 4 बार महामंत्र कीर्तन करके सोने के लिए बतलाया है। हमारे परमाराध्य परम गुरुपाद पद्म अपने अंतिम वाणी के अंतर्गत इस बात को विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि देखो, भक्ति के मार्ग में 3 अवरोध बहुत ही भयंकर होते हैं। भक्ति क्यों करनी है हमने? भक्ति क्यों करनी? भक्ति इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं। अपनी उस दासत्व को जागृत करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ही भक्ति के मार्ग में चलना पड़ता है ना? हम लोगों का जीवन का वही प्रयोजनीय स्थान है। भगवत पाद पद्म जिसके बारे में हमने चर्चा किया, वो इसलिए क्योंकि हमारा कृष्ण के साथ, हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध से जो जीव विमुख हुआ है, उस जीव का भगवान के चरणों में उन्मुख होने के लिए, उनकी सेवा में रत होने के लिए, अपने जन्म को धन्य करने के लिए भक्ति का मार्ग को अवलंबन करना पड़ता है। भक्ति मतलब क्या है? प्रेम का मार्ग। किसके प्रति प्रेम? भगवान के प्रति प्रेम का मार्ग ही भक्ति है। आप देखेंगे भगवान नरसिंह देव का लीला में भी ये प्रकट होता है, जहां पर बतलाया जा रहा है, उग्रोपि अनुग्राय स्वभक्तानां नृकेसरी केसरी व सपोतानां उग्रोपि उग्र विक्रम। मतलब क्या है? सिंह जो है बहुत उग्र दिखाई देता है, लेकिन उसका जो बच्चा होता है उसके लिए उग्र नहीं होता हो, है ना? कोई जा सकता है सिंह के पास में? खिलौना को भी देख के कई बार अचानक डर लग जाता है ना? सिंह का खिलौना कोई सामने रख देगा, उसको देख के आदमी डर जाता है कि ये क्या है। और यहां पर क्या बता रहे? लेकिन जो सिंह का बच्चा है वो उसके ऊपर जाके कूदता है, उसका दाढ़ी को पकड़ के खींचता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो बोलते भगवान भी जो लोगों के अंदर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, जो लोग खनकामिनी प्रतिष्ठा के गुलाम होते हैं, केवल उनको ही भगवान से डर लगता है। लेकिन जो लोग प्रहलाद जैसे होते हैं उनको भगवान से कभी भी डर नहीं। उल्टा उनको देख करके प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप दिखलाई पड़ता है। और क्या चाहिए?
यद्यपि भगवान देखने में विकराल भयंकर दिखते हैं, उग्र स्वरूप में दिखते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए नहीं दिखते हैं। इसे तो उग्रों में उग्र है, स्वभक्तानाम विकेशे। यद्यपि उग्र है लेकिन अपने भक्तों के लिए वो अनुग्रह है। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं। क्यों? वो अपने भक्तों के वश में रहते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं प्रेम की पराकाष्ठा भगवान प्रदर्शित करते हुए प्रहलाद को बोल रहे हैं, तत्समो नास्ति मधुभक्त भुवनत्र। हे प्रहलाद, विलंब हो गया, मुझे क्षमा कर देना, तेरे समान मेरा कोई भक्त त्रिभुवन में नहीं है ना। ऐसा पुत्र, तुमने इतना कष्ट सहा और मुझे आने में विलंब हो गया। बहुत पहले आना चाहिए था मुझे, लेकिन मेरे आने में देरी हो गया। तुम मुझे क्षमा करना, वत्स तुम मुझे क्षमा करना। कौन बोल रहे? स्वयं भगवान बोले। क्यों? क्योंकि प्रेम है। वो प्रेम इतना है, हृदय से निकल गया कि वो कह रहे हैं कि मुझे माफ कर देना पुत्र। ऐसा प्रेम ऐसा होता है। वही प्रेम को हमने भगवान के प्रति अभिव्यक्त करने का जो एक तरीका है, वही शुद्ध भक्ति है। और कुछ नहीं शुद्ध भक्ति मतलब अपने हृदय को खोलकर गोविंद के आगे रख के बोलना कि हे नाथ, यहां पर विराजमान हो जाइए, बस कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे हृदय के अंदर आके आप विराजमान होइए, मैं और कुछ चाहता ही नहीं हूं। हमारे पूर्वाचार्य श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज ने इस बात का प्रण लिया था, इस बात का संकल्प किया था कि मैं हर व्यक्ति के हृदय को मंदिर के रूप में परिवर्तित कर देना चाहता हूं। जब हृदय में मंदिर होगा तो ही बाहर मंदिर सुरक्षित होगा। आक्रमण क्यों होते हैं? मैंने सुना, अभी यही आके सुना, मैं तो जानता नहीं, आंध्र प्रदेश में लगभग 180 जो है मंदिरों के ऊपर आक्रमण एक साल में हुआ, सुना, छोटे बड़े सब मिलाकर। हम तो जानता नहीं, लोग हमको बोलते क्यों हो रहा है। उसका पीछे यही कारण है, हृदय मंदिर नहीं है। मंदिर को हम बाहर देख रहे हैं, जो हृदय के अंदर मंदिर बनाता है उसको बाहर का मंदिर भी अपना हृदय की तरह ही दिखलाई पड़ता है। विशेषता है। और शांति का स्थान, प्रेम का स्थान मंदिर ही होता है, और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। परम शांति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, अपना जीवन को सार्थक करने का विधि, सब कुछ केवल शुद्ध भक्ति के मार्ग में है, किसी और मार्ग में हो ही नहीं सकता। इसीलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना पड़ता है। और चलते हुए साधक को कृपा करने का काम, उस पे चलते हुए साधक को कृपा करने का काम कौन करता है? बोलते भगवान स्वयं करते हैं। किस रूप से करते हैं? बोलते नरसिंह रूप से करते हैं। यही विशेषता है, यही विशेषता है। उस रूप में अवतीर्ण होकर के कृपा करते हैं। चिंता मत करना, ये उग्र रूप आश्वस्त रूप है। आश्वस्त रूप है, ऐसा रूप, एक आश्वासन देता हुआ रूप। डरते क्यों हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, ये रूप है वो, ऐसे वैसे रूप नहीं।
कुछ भी भयंकर से भयंकर कुछ आ जाए, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, ये वो रूप है। ऐसा नहीं तो आप भी डरता रहेगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। भगवान बोलते चिंता क्यों करता है, मैं हूं। और क्या करते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं, एकदम छिन्न विच्छिन्न कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते कनक कामिनी प्रतिष्ठा, ये जो तीन चीज है, छाड़िया छेजार से ही तो वैष्णव। वैष्णव कौन है, भगवान के प्रिय भक्त कौन है, वैष्णव वही है जो भगवान के प्रिय है। वो कौन होता है, बोलते तीनों को जो उठा के बाहर फेंक दिया है वही होता है। अब खुद नहीं फेंक सकते, बोलते उन्हें पुकार तो सकते हैं। बोले तुम पुकारते हो तो तुम्हारे अंदर से वो गंध निकाल के फेंकने का जो काम मैं खुद करूंगा। एक आश्वासन देने का जो स्वरूप है वही नरसिंह देव का दिव्य रूप है। वो हमें बहुत दुख देता है। अगर हम परमात्मा को भी एक किनारा लगा दें तो भी कनक कामिनी प्रतिष्ठा की जो वांछा है वो इतना दुख देता है जीव को, जीव उससे परेशान हो जाता। इसलिए एक आदमी जो 100 कमाता है वो अपना बटवा देखते बोलते 100 कमा लिया, अब 1000 होने से अच्छा है। 1000 खरीद बना लिया, बोलते 10,000 होने से अच्छा है। 10,000 हो गया तो 1 लाख होने से अच्छा है। 1 लाख हो गया 10 लाख होने से अच्छा है। 10 लाख हो गया अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है। नहीं जी, शेयर मार्केट में डालने से अच्छा है। क्यों, और कुछ करना है। फिर 50 लाख तो होने ही चाहिए, 1 करोड़ तो होना ही चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, पृथ्वी का सम्राट बनना चाहिए। कहां अंत हुआ इन चीज का, इस कलेश का। इसका अंत है कहीं, कहीं पे भी नहीं। कहां जीवन आरंभ होता है कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक द्रव्य का संग्रह ही पर्याप्त है लेकर, कहां जाके अंत होता है उसके पुरखे, उसके पौत्र, उसके वो मिल करके जितना भी कर ले तब भी शेष ना हो। कभी उतना अर्जन करने के बाद भी संतृप्ति नाम का चीज उसके जीवन में आता ही नहीं। क्या करे भैया, इसी तो जिंदगी हो जाता है। तो कनक सुख दे रहा या दुख दे रहा, दारुण दुख देता है। 2003 कोचीन गया था, एर्नाकुलम, हमारे गुरु महाराज जी का वहां पर कार्यक्रम था, तो गुरु जी के आदेश से कोचीन जाना हुआ। अब उसमें जो हमारे गुरु भाई थे, एक वो पंजाब के थे, इसीलिए उन्होंने मटानचेरी में जो पंजाबी कम्युनिटीज थे उनको संपर्क किया। उनमें से एक व्यक्ति था, उसने हमको आमंत्रण किया कि आप आ जाइए, मिल लेते हैं। ठीक है जी, हम पहुंचे, 1 घंटा बैठे रहे। बोले अभी बात करते हैं। क्या चल रहा है, सामने स्क्रीन चल रहा है, उसमें शेयर मार्केट के रेट्स चल रहे हैं। फोन उठाकर 50 दे दो, 100 बेच दो, 200 खरीद। 1 घंटा यही चल रहा है। उसको ये भी नहीं पता चल रहा बेचारे को सामने कौन बैठा है, या वो खुद कुछ खा रहा है, पी रहा है, कुछ। आप बताइए, कनक उसको सुख दे रहा है? नहीं दे रहा है। उसको लग रहा है पैसा आने से सुख है, सोना होने से सुख है। बोलते जब पैसा होता है, शास्त्र बोलते हैं राज शासन का डर होता है।
मतलब इनकम टैक्स वाले कहीं आके हमें प्रश्न ना करें, लूट ना ले, इस बात का डर रहता है। सोना है तो चोरी का डर रहता है। तो तुम्हारा ये जो कनक है, किस प्रकार से तुम्हें जागतिक रूप से भी सुख विधान कर रहा है, अगर कोई विचार करे तो मालूम पड़ता है कि बिल्कुल नहीं दे रहा है। अच्छा जी, अब कामिनी आदमी को शादी करके या जो भी जिसके साथ भी संपर्क रख के एक समय आने के बाद उस विशेष व्यक्ति के ऊपर से मन उठ जाता है, लेकिन ये जो आकर्षण है वो नहीं उठता है, इसीलिए वो परेशान रहते। उस विषय पे चर्चा करके लाभ भी नहीं है। बहुत लोग आके हमारे आगे रो रो के गए हैं, हम जानते हैं उस चीज को। अब रही बात प्रतिष्ठा की, रोज तारीफ करता है, लेकिन अब जो है तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए तुम्हें इग्नोर करता है। कुछ ना होने का दुख से ज्यादा तुम्हें नकारने के कारण जो दुख होता है वो कोई भी सहन नहीं कर पाता है। हमारा जानकार एक मित्र है, वो क्या करता है, सिर्फ अपना नाम बचाने के लिए उधार कर करके भी बहुत कुछ करना होता है। अरे तुम उधार नहीं जा रहे हो, कोई बात नहीं, प्रतिष्ठा हो रही, नाम हो रहा है, सुख दे रहे भैया। एक समय आने के बाद जब उधार का भी काम खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास, तो क्या रह गया शेष में? वो बोलते मृत्यु के अलावा और कोई मार्ग रह नहीं जाता है। एक कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, ये तीनों के तीनों कोई भजन करे या ना करे, ये जीवन में रहने से ही अनर्थ है। उससे कैसे बचेंगे? वो बोलते भगवान का शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि वो तुम्हें प्रेम करते हैं। तुम अगर चाहोगे तो तुम्हारा सुनिश्चित रूप से मंगल करेंगे, यही उनकी विशेषता है ना, ये बात है। इसीलिए हमें भगवान नरसिंह देव को स्मरण करते रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर हम संसार में भी सुखी रहना चाहते हैं, कोई बोल सकता मरने के बाद कौन देखा, चलो नहीं देखा ना सही, जीते जी तुम अगर अपने आप को इसी संसार में सुखी करना चाहते हो, उसके लिए भी शास्त्रों के द्वारा निर्दिष्ट एक उपाय, भगवान नरसिंह देव के चरण शरण में चले जाओ, बस बहुत फायदा होगा। और उनका ही कृपा हमें ये तीनों से मुक्त करना ही नहीं, हमारा स्वरूप के प्रति जो भ्रम है उससे भी निवृत्त करेगा। जब स्वरूप से भ्रम है तो हमारे साथ होता क्या है, असत तृष्णा हमारे अंदर जागता है। असत तृष्णा समझते हैं? तृष्णा मतलब है कि पिपासा, एक तड़पन, एक चाहत, किसके प्रति? बोलते असत के प्रति। असत मतलब वो जो हमेशा नहीं रहता है, जो शाश्वत नहीं रहता है, जो चलायमान है, जो चंचल है। अभी है, कुछ पता नहीं बाद में क्या होगा, कब तक रहेगा, किस अवस्था में रहेगा, कुछ नहीं पता, कोई नवर। ऐसे असत पदार्थों के प्रति जो चाहत है वो बड़ा भयंकर है, भयावह। इसलिए बोलते हैं असत तृष्णा जो है वो जागृत होता है स्वरूप ब्रह्म से, और ये प्रबल होता है जैसे घी में आग में घी की तरह। वो क्या है? वो
एक कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा, क्योंकि कनक भी असत ही है, कामिनी भी असत ही है, प्रतिष्ठा भी असत ही है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता। रहता है? कभी नहीं रहता। आज पैसा है, कल है कि नहीं पता नहीं। आज विश्व सुंदरी है, कल रहेगी कि नहीं पता नहीं। आज नाम है, कल रहेगा कि नहीं कुछ पता नहीं। ये भी असर। उनके प्रति तृष्णा, उनके प्रति पिपासा, वो आदमी को कमजोर बनाता चला जाता है, खोखला बनाता चला जाता है। कौन बचाएगा? भगवान नरसिंह देव बचाएंगे। हमारे अंदर की खोखलापन को निकालकर हम लोगों के जीवन के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम भगवान नरसिंह देव करेंगे। यही विशेषता है। इतना ही नहीं, ये जो असतृष्णा है उसके साथ में लगकर हृदय की दुर्बलता भी आता है, क्योंकि मन कुछ चाहता है लेकिन वो पूरा होता नहीं। मन कुछ चाहता है लेकिन वो पूरा होता नहीं। वो पूरा होता नहीं तो हृदय कमजोर हो जाता है। अरे जब हृदय कमजोर होता है तो व्यक्ति से गलत काम होने लगते हैं, है ना। कमजोर हृदय वाला व्यक्ति के द्वारा उठाए गए सारे कदम गलत होते हैं। इसीलिए अगर कोई ठोस कदम जीवन में उठाना है, उससे पहले तुम्हारा शरीर मजबूत होना, तुम्हारा मन मजबूत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मन की मजबूती, हृदय की मजबूती कौन देता है? भगवान नरसिंह देव देते हैं। आप ऐसे ही बोल रहे हैं नरसिंह देव है इसीलिए बोल रहे मंदिर में ना, फैक्ट है। प्रहलाद को कितना कष्ट दिया? कोई कम कष्ट दिया? हिरण्यकशिपु के शासन काल में तो किसी का हिम्मत नहीं था कि वो भगवान का नाम भी ले। उसने तो सब जगह से विष्णु मूर्तियों को हटाकर स्वयं को रखा था वहां पर। मैं भगवान हूं। यहां तक कि नारद गोस्वामी भी परिहास में उसके सामने जाकर उसी का महिमा गान करते थे। देवर्षि नारद भी हमारा स्तुति करता है, और अभिमान बढ़ने लगा ऐसा। और प्रहलाद को कितना कष्ट दिया जी, कोई कल्पना भी कर सकता है। पहाड़ से फेंका, हाथी से कुचलवाया, कोई कसर छोड़ा उनको कष्ट देने में। छोटा सा बालक, 5 साल का बच्चा, लेकिन उनका हृदय टस से मस नहीं हुआ। शारीरिक रूप से क्या बल है प्रहलाद का? बोलो बच्चा बच्चा बोल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष में वृंदावन बिहारी लाल के चरण में ही जाना होगा। वृंदावन बिहारी लाल भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र ही, उन्हीं के चरणों में पहुंचना है। लेकिन पहुंचने के लिए मजबूत चाहिए। वो मजबूती यहां से लेके वहां पे जाना है। ये बात है। छोटा सा बालक होके प्रहलाद, 5 साल का बच्चा,
लेकिन निडर होकर के खड़ा है। कैसे खड़ा है? जिसका हृदय मजबूत नहीं है तो खड़ा कैसे हो सकता है जी हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्ति के सामने? ऐसा हिरण्यकशिपु, उसके सामने इंद्रादि देवता कांप रहे। ऐसे हिरण्यकशिपु जिसके सामने उनके गुरुपुत्र कांप रहे, षंडमर्क भी डर रहे। क्या बोल रहे? नमः प्रणीतम ना पर प्रणीतम सुदेवदत्तम पवित्र शत्रु नैसर्गिकी मतिरस्तु राज। आप हम पे आंख बढ़ा करके ना देखें, हम तो एक छोटा सा क्षुद्र जीव है। गुरुपुत्र कह रहे हैं इस बात को, लेकिन प्रहलाद जो है बिना किसी डर का खड़ा ऐसा करके क्यों खड़ा है? क्योंकि भगवान के कृपा से बलवान होने के कारण खड़ा है जी। आखिर जब नहीं समझ में आया, हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछ रहे हैं किसके बल से तुम बलवान है? बोलते जिसके बल से बलवान आप अपने आप को समझ रहे हैं, उसी प्रभु के कृपा से, उनके ही बल से मैं भी बलवान हूं। भगवान का कृपा ऐसा निर्बल को भी बली बना दे। विशेषता प्रहलाद के जीवन में, उनके आचरण में, उनके आदर्श में इस चीज को दिखाया कि भगवान का कृपा व्यक्ति को हर तरह की अनर्थ से बचाकर, पवित्र बनाकर, उसके प्रयोजनीय स्थान में ले जाकर उसकी सेवा में नियुक्त होने का अधिकार प्रदान करता है। और क्या चाहिए इस जीवन में? इसीलिए हमेशा हमें स्मरण करते रहना चाहिए, लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। है ना? जब हृदय कमजोर होता है तो उठपटांग काम करने लगता है आदमी, अपराध जिसको कहते हैं। किसके चरण में? भगवान के चरण में। किसके चरण में? भक्तों के चरण में। किसके चरण में? प्रकृति के चरण में। किसके चरण में? यहां तक कि अपने आप के साथ भी अन्याय ही करता है। आत्महत्यारा बनकर वो क्या करता है? अपने साथ भी अन्याय ही करता है। उससे अगर बचना है तो उसको भगवान के शरण में जाना होगा। भगवान ने तो बोल ही दिया, तुम्हें शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। उस शाश्वत पद को, उस अविनाशी पद को सहजता से ही प्राप्त कर लेगा व्यक्ति जब वो भगवान के चरणों में प्रपन्न होगा। ये विशेषता है। क्या होता है आप देखो, कितनी अद्भुत बात है। शिशुपाल का वध होता है, शिशुपाल का वध हो गया। अब सभी देख रहे हैं कि शिशुपाल का आत्मा उठकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के श्री विग्रह के अंदर प्रवेश कर गया। सब देख रहे हैं कि ये तो अद्भुत लीला है। क्या करें? युधिष्ठिर महाराज के आंखों में आंसू आ गया देखकर कि भगवान इतने कृपालु है। शिशुपाल जो इतना दूषण किया, उठपटांग बोला, निंदा किया, तब भी मेरे गोविंद ने कृपा करके उसे मोक्ष प्रदान किया और अपने अंदर उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान की इस कृपा के बारे में किससे जाने? भगवान की इस महती कृपा के बारे में जानना किससे? तो एक ही व्यक्तित्व वहां पर विराजमान थे, वो है नारद गोस्वामी। युधिष्ठिर महाराज नारद गोस्वामी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें पूछ रहे कि प्रभु आप कृपा करके
इसके बारे में हमें कुछ बतलाने का कृपा करें। तब नारद गोस्वामी ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि युधिष्ठिर, ये जो स्वापरा भाव और राग द्वेष आदि जो भाव है, विकार है, वो मानव मात्र में होते हैं, भगवान में नहीं होते हैं। क्या मतलब? उनकी हर क्रिया केवल मात्र जीव को अनुग्रहित करने के लिए होता है, इसके अतिरिक्त किसी और प्रयोजन से उनका कोई कार्य नहीं होता। ऐसा किसको समझ में आता है? आश्रित होने वाले व्यक्ति को, जो उनके आश्रय ग्रहण करता है, उनको ही समझ में आता है। इसीलिए वो कहता है, आत्मनिवेदन तुआ पदे करी होई नु परम सुखी। मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके परम सुख को अनुभव कर रहा, परम सुख को अनुभव कर रहा हूं आपके चरणों में अपने आप को देकर। अच्छा, दुख दूरे गिरा, चिंता ना रही, किसी प्रकार का चिंता नहीं है मेरा। माता कयादु विलाप कर रही है, हिरण्यकशिपु के द्वारा दिए गए ये दंड को देखकर माता कयादु विलाप कर रही है। हिरण्यकशिपु के द्वारा दिए गए दंड को देखकर हिरण्यकशिपु के जो सैनिक है वो विलाप कर रहे हैं, लेकिन भयभीत थे कि अगर हमने उनका आदेश का पालन नहीं किया, वो हमारे प्राणों के लिए खतरा है। इसीलिए वो लोग प्रहलाद को दंड दे रहे। नहीं तो इतने सुकुमार से, कोमल से शरीर वाले, अंग वाले प्रहलाद को कष्ट देने का मन असुरों को भी नहीं करता है भैया, क्योंकि प्रहलाद वो है जो सभी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, दुख दूरे गेला। दुख जो है बहुत दूर चला गया, पास में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मनिवेदन गोविंद के चरणों पे उस जीव ने कर रखा। भगवान क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति मुझ में प्रपन्न होता है, उसका रक्षा का दायित्व मैं स्वयं ग्रहण करता हूं, दूसरे को नहीं देता हूं। कहने बोलते कि तुम जाके उसको बचा लेना। मालूम है, यही विशेषता है। भक्त को बोलना भी नहीं पड़ता कि मेरा रक्षा करने के लिए आप आए क्यों नहीं, बोलना भी नहीं पड़ता। अगर भक्त है तो भगवान हाजिर है वहां पर, अंतर्यामी है। हाँ, भगवान सब कुछ जानते। ऐसी कौन सा स्थान है जहां पर भगवान व्यक्त नहीं है? पहली बात तो उनको अंतर्यामी गुण को भी प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं। कारण यह है वो सर्वत्र व्याप्त है। तो इसीलिए ऐसी कोई स्थान अनंत ब्रह्मांडों में नहीं है जो कि भगवान के दृष्टि गोचर से बाहर, जो सर्वत्र देख रहे हैं, उनको क्या कोई विशेष गुण को प्रयोग करना होता है? सब समय सर्वत्र सब जगह पर ईक्षण कर रहे हैं। और जो उनको प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं आपके शरण में, वहां पर आके खड़े हो जाते हैं भैया। यही उनका विशेषता है। आपको एक अद्भुत बात और जान लेना चाहिए कि वो पहले से ही आके खड़े रहते हैं, लेकिन जब जीव को लगता है मैं अपने लिए अपने हिसाब से कुछ कर लूंगा, तो भगवान भी बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी अगर प्रसन्नता उसमें है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तो वहीं पे खड़े होकर देखता हूं, और क्या है। हम दुखी होते हैं तो सबसे ज्यादा दुखी स्वयं भगवान होते हैं, मालूम है। लेकिन कितनों को ये बात समझ में आता है?
कितनों को समझाता है ये बात। जैसे बेटा दुखी होता है तो माँ को दुख होता है, बाप को दुख होता है। हाँ? बच्चा बीमार है और माँ बाप आराम से रोटी खा लेंगे? असंभव। कोई बात नहीं, बीमारी तो होता रहता है, उनको मालूम है। जब दूसरे को होगा तो वो भी ज्ञान देते हैं, लेकिन जब अपने उस पे आता है तो माँ अस्थिर हो जाती है, बाप अस्थिर हो जाती है। और हम भगवान की सृष्टि है, उनका शक्ति का अंश है, और हम लोग इस संसार में पढ़कर जब इस संसार के दुखों में दुखी होते हैं तो भगवान कैसे सुख से रह सकते हैं? आप चिंतन कीजिए। लेकिन क्या करें, जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प है, इसीलिए साथ में रहकर उसका दुख को देख रहे होते हैं और आशा कर रहे होते हैं कि काश एक बार ये मेरे तरफ उन्मुख होकर एक बार कह दे मुझे कि हे गोविंद, मैं आपका हूँ, आपके शरण में हूँ, मैं उसी समय उसको वार लेता हूँ। यही विशेषता है। वृंदावन बिहारी लाल की ये विशेषता है। बोलने की देरी है, इसीलिए भगवान गीता में बोलते हैं स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। इतना सा तुम करो मेरे लिए, क्या करना है? मेरी तरफ उन्मुख होकर के मुझसे कहो कि हे नाथ मैं आपका हूं, उसके बाद का काम तो हम खुद ही कर देंगे। कोशिश करना है, कोशिश करना, उसके बाद पता चलेगा। जो भक्त कोशिश किया उनका ये कथन है, दुख दूरे गेला। मैंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं, आत्मनिवेदन किया, अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया, बस खुद को मैंने आपके चरणों पे डाल दिया कि हे नाथ मैं आपका हूं। उसी के फल में दुख दूरे गेला, सारे दुख निवृत्त हो गया मेरे जीवन से। अच्छा और क्या हुआ? बोलते चिंता न रहीला, किसी भी प्रकार का चिंता और मेरा नहीं है। क्यों? हमें और क्या चिंता करना है? जब हम गोविंद के चिंतन में लगे तो हमारा चिंता का काम तो गोविंद का अपना। इसीलिए वो बोल रहे हैं योगक्षेम महाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम्। तुम अपनी चिंता को छोड़कर मेरे चिंतन अनन्य भाव से जिस मुहूर्त में करने लगोगे, योगक्षेम महाम्यहम् मेरा होगा। तुम क्यों चिंता करते हो? वृंदावन बिहारी लाल की ये बात। और उस चिंतन को, उस चिंतन के लिए वो ऐसे कृपालु है। अगर आप विचार करें, वो ऐसे कृपालु है कि जरूरी नहीं है कि प्रेम से ही चिंतन करना है। अनन्य चिंतन, द्वेष के साथ भी अगर आप अनन्य चिंतन करते हैं तब भी गोविंद अपना लेता है। यही उसकी विशेषता है। लेकिन अनन्य चिंतन जरूरी है। शिशुपाल सोते जागते उठते बैठते हर स्थिति में कृष्ण को गालियां ही देता है। ऐसा नहीं है कि अभी मूड खराब हो गया तो 4 गालियां दे दिया, बाद में मूड ठीक हो गया तो सॉरी यार ऐसा बोल दिया। वो सब नहीं होते उधर। एक भाव में, एक ही भाव में, और वो भी अप्रतिहता भाव है। ये बात हम लोगों को समझना होगा कि भक्ति ही करनी है, मतलब है कि प्रेम ही करना है, वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो हमारे पास विकल्प भी है। तुम द्वेष करो तो गोविंद से करो, और ऐसे करो आप प्रतिहता भाव से करो, निष्कपट से करो।
शिशुपाल निष्कपट था, निष्कपट भाव से ही भगवान से द्वेष करता था। कंस भी ऐसा ही था, सब ऐसे द्वेष करते थे भगवान से, और ऐसे करते थे वो लोग एक पल के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं होता था। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी विस्मृति नहीं है। और क्या चाहिए भैया, क्योंकि भगवान मंगलमय है, मंगल भवन है। ऐसा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय करो। सब कुछ मंगल ही मंगल है वहां पर, अमंगल कुछ नहीं है। अमंगल तो सिर्फ भगवान को नहीं चाहने वाला है, और भगवान जहां है वहां केवल मात्र मंगल है। बस, लेकिन एक चीज उसके अंदर कॉमन रहता है, वो क्या है? हमारा उद्धार, हमारा मंगल जो है वो निश्चित रूप से होता है। इसीलिए एक भक्त भगवान के सामने उनको ही चैलेंज करते हुए कह रहा है, क्या बोलता है कि आपको सब कहते हैं कि आप जो है सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बहुत स्टडी किया, भक्त कह रहा है, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, एक काम आपसे कभी भी नहीं हो सकता। भगवान अगर पूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वांतर्यामी है, भगवान से ऊपर कोई भी नहीं है, तो ऐसा कौन सा काम है जो भगवान से नहीं हो सकता? ऐसा कुछ है बाकी? भक्त कहता है कि लोग कुछ भी बोले, आप कुछ भी बोले, मैं जानता हूं आपसे एक काम नहीं हो सकता। मगर ये तो बहुत बड़ी बात है। वक्त से अलग नहीं होता, हाँ? वक्त से अलग नहीं होता। बोलते हैं अगर आपने कोशिश भी की तब भी किसी जीव का अमंगल नहीं हो सकता। आपने अगर प्रयास भी किया कि इसको मैंने नहीं छोड़ना है, तब भी उसका मंगल नहीं हो सकता। इसीलिए कंस हो, शिशुपाल हो, जरासंध हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी का भी अमंगल कभी भी नहीं हुआ है। सब जानते कि भगवान के हाथों, भगवान के सम्मुख में किसी भी प्रकार से जिस किस का भी मृत्यु होता है, वो लोग भगवत धाम को ही प्राप्त करते हैं। और क्या चाहिए भैया, यही विशेषता है। ये भगवान की विशेषता, उनका वैशिष्ट। इसीलिए बोल रहे हैं कि चिंता न रही ना, किसी भी प्रकार का चिंता वो मुझ में नहीं है। और मैं चारों तरफ देख रहा हूं, मुझे क्या दिखता है? केवल आनंद दिखाई दे रहा है। चारों दिशाओं में उनको आनंद ही दिखाई दे रहा है। एक शरणागत कौन करता है ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल उसके सामने? भगवान करते हैं ऐसा। इसीलिए भक्त कह रहे हैं कि हे प्रभु, अशोक अभय अमृत आधार। वहां शोक भी नहीं है, वहां भय भी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, कुछ भी नहीं। उल्टा अमृत का आधार स्वरूप है आपके पाद पद्म। आज उनके शरण में आने के बाद मैं हर तरह के भय से मुक्त हो गया। क्यों मुक्त हो गया? क्योंकि भगवान ने उसके जीवन से भय के कारण स्वरूप जो कुछ भी है उठा के बाहर फेंक दिया। ये विशेषता है, समझ में आता है?
समझने से, साधन करने से, इसको थोड़ा घुमाने से सब समझ में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। वृंदावन विहारी लाल की। इसीलिए नारद गोस्वामी ने युधिष्ठिर महाराज को एक बात बताया। वो क्या है? केनप्य उपायेन मना कृष्ण निवेश। बहुक और क्रोध, किसी न किसी प्रकार से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। प्रेम से नहीं लगा सकते हो, राग से नहीं लगा सकते हो, द्वेष से लगा दो बस ऐसा। लेकिन उन्होंने बता दिया सबसे उत्तम विधि है भगवान के चरणों में मन को लगाने का, वो है भक्ति। उनका सेवा का भाव लेकर सेवा वृत्ति के साथ में लगाना ही सबसे उत्तम है। नहीं लगा सकते हो कोई बात नहीं। वो बोलते गोपियों ने काम के द्वारा लगाया, तुम लोगों ने भगवान के चरणों में अपने मन उनके साथ में अपने रिश्तेदारी के माध्यम से लगाया। हमारे जैसे लोगों ने उनके चरणों में मन भक्ति के द्वारा लगाया। हर एक प्रकार के व्यक्ति उनके चरणों में अपना मन को अलग अलग भावों में, विभिन्न भावों में लगाया और भगवान का अनुग्रह हर एक के ऊपर एक जैसा ही होता है। इसीलिए युधिष्ठिर केनप्य उपायेन मनः कृष्ण निवेश, कुछ भी करके अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में नियुक्त करना ही जीव का चरम प्रयोजन है। ये बात नारद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं वहां पर। जो हो 9 बज गया है, हम लोग इसके आगे की बात को कल श्रवण करेंगे, है ना। कल भी सुना कि संकीर्तन यहीं पे है। ये तो भगवान नरसिंह देव का अतिशय कृपा है कि हमें 2 दिन उनके श्री चरणों में